friends, welcome to my YouTube channel Way of Life. Today I am going to discuss about समर्पण, submission और power of submission. सबमिशन के पावर को जानना बहुत जरूरी है. क्यों? आज जो हमारा जीवन है, हर एक इंडिविजुअल कुछ न कुछ लक्ष्य बनाकर किसी न किसी कार्य में लगा हुआ, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं आने पर हर एक इंडिविजुअल दुखी होता है, परेशान होता है. तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि सफलता तो हम पाएंगे, लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं उसके अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं. इसलिए सबसे पहले हमको समर्पण जानने की जरूरत है. अब समर्पण की हम बात करते हैं तो समर्पण हमारे कार्य के करने की गति को बढ़ा देता है, और कार्य के गति जब बढ़ेगी, कार्य के करने की गति जब बढ़ेगी तो उसका परिणाम भी उसी मात्रा में बढ़ता है. क्यों? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सफलता जितनी बड़ी चाहिए, संघर्ष उतना ही बड़ा करना हो. लेकिन उस संघर्ष के अंदर समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समर्पण का भाव उस कर्म की गति की तीव्रता को बढ़ा देता है. कर्म की गति की तीव्रता जिस रेशियो में बढ़ती है, उसी रेशियो में हमारा परिणाम बढ़ता है. ये आपको पता होना चाहिए. अब आपको ये पता होना चाहिए कि समर्पण एक भाव है. उस कार्य में हमारे भाव का होना बहुत जरूरी है. क्यों? कार्य करना आपको सब बता देगा. समय बचाना, समय का उपयोग करना, कार्य की तीव्रता को बढ़ाना सब बता देगा, लेकिन भाव का होना सभी लोग नहीं बता पाएंगे. क्यों? क्योंकि भाव एक मन की गति है, और मन बड़ा ही चंचल है. तो समर्पण के भाव को कार्य के अंदर हम मिश्रित करते हैं. समर्पण के भाव को हमने कार्य में समाहित करते हैं, तो उस कार्य की गति या तीव्रता या वेग या चाल बढ़ जाएगी. जब कार्य की गति, तीव्रता, वेग और चाल बढ़ जाती है तो हमारा परिणाम बड़ा हो जाता है. हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि परिणाम बड़ा चाहिए तो संघर्ष बड़ा होगा. सफलता जितनी बड़ी चाहिए, संघर्ष उतना बड़ा होगा. इसलिए समर्पण को जानना जरूरी है. इस समर्पण को शब्दों के द्वारा हम समझाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं एक छोटी कथा आपको सुनाता हूं. एक बार देवर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक संत को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा. जैसे उसे देखा, वो जानते हैं, संत खड़ा हो गया. देवर्षि को देख उन्होंने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं. उसने कहा, मुझे ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा है और इसलिए मैं यहाँ पे तप कर रहा हूँ. उन्होंने कहा, कितने साल हो गए. उन्होंने कहा, 20-25 सालों से मैं ऐसा तप कर रहा हूँ यहाँ पे, और ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा. उन्होंने कहा, अच्छी बात. उस संत ने कहा कि आप तो देवताओं के यहाँ घूमते हैं. कहा, हाँ बिल्कुल मैं घूमता हूँ, मैं वहीं जा भी रहा हूँ. तो कहा, जाकर आप जानते हैं, हरि से कहिएगा कि हमें दर्शन दे, या पूछिए कि हमें कब दर्शन देंगे. बोले बिल्कुल. बोले ये छोटा सा काम मेरा कर दीजिए. बोले बिल्कुल मैं कर दूंगा. तो नारद भगवान चले गए. वहां पर हरि के यहाँ वहां पहुंचे. उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका एक भक्त इस तरीके से वहां पर 20-25 वर्षों से तप कर रहा और आपके दर्शन का अभिलाषी है, और उसने ऐसा पुछलवाया है कि आप उसे कब दर्शन देंगे. ईश्वर ने विचारा और कहा कि उस भक्त से कहना कि जिस वृक्ष के नीचे वह बैठा, उस वृक्ष के अंदर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद में उसे दर्शन दूंगा. ऐसा सुनते ही नारद मुनि थोड़ा सा अधीर हो गए, दुखी हो गए. लेकिन वह संदेश लेकर वहां से चले. उस संत के पास आए. संत देखते ही उन्हें खड़ा हो गया. उसने पूछा कि क्या आपने हमारा संदेश हरि को कहा. उन्होंने कहा, हाँ मैंने तुम्हारा संदेश हरि को कहा. उन्होंने क्या जवाब दिया. उन्होंने कहा, हरि ने जवाब दिया है. बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा कि हरि ने जवाब दिया है कि इस वृक्ष के नीचे जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा. ऐसा सुना. उसने फिर पूछा कि ऐसा क्या उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा. नारद मुनि ने कहा, हाँ उन्होंने अपने श्रीमुख से ऐसा कहा. भक्त खुश हुआ. कहा कि आप सच बोल रहे हो. नारद मुनि ने कहा, बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं.
ऐसा उनका कहना था कि वह विह्वल होकर, भाव विभोर होकर नाचने लग गया, कूदने लग गया, हंसने लग गया, नृत्य करने लग गया। नारद मुनि बड़े अचंभित हुए कि ये कैसा नादान है, ईश्वर ने इतने वर्ष लगा दिए आने में, लगाने को बोला है आने में, फिर भी यह खुश हो रहा है। तभी कुछ ही क्षणों में ईश्वर प्रकट हो गए, हरि प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिया। नारद मुनि ऐसा देखते ही दुखी हुए, बोले हे प्रभु, आपने तो हमें झूठा बतला दिया। अगर आपको दर्शन तुरंत ही देना था तो आपने ऐसा संदेश हमसे क्यों कहलवाया? हरि ने कहा, हे देवर्षि, तुम्हें तो मालूम है कि भाव प्रधान हम लोग हैं, भावनाओं की बहुत कद्र करते हैं। तुमने इसके भाव को देखा, पेड़ के अंदर करोड़ों पत्ते, लेकिन जानते जरा सा भी यह विचलित नहीं हुआ। इस बात को सुनकर कि हरि दर्शन तो देंगे, अवधि इसके लिए मायने नहीं रखती, इसलिए हमें आना ही पड़ा। तो मित्रों, शायद आप समर्पण के भाव को समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि उस भक्त के समर्पण को देखकर भगवान उसके परिणाम को तुरंत ही देने के लिए, दर्शन देने के लिए आ गए। उसी तरीके से हम जब भी बड़ी सफलता चाहते हैं तो उस कार्य के अंदर समर्पण का होना जरूरी है, क्योंकि समर्पण हमारे कार्य की गति को बढ़ाता है, और कार्य की गति बढ़ गई तो हमारा परिणाम बढ़ जाएगा, हम अपेक्षित सफलता पा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स,